अगर आप आज की क्लास को ध्यान से सुन लोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फाइवर पे आप सक्सेसफुल ना हो सको या ग्रो ना कर सकें। थैंक यू सो मच हसनात। स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। पहले तो मुझे अपने हालात के बारे में बताएं ना कि क्या हालात जा रहे हैं फाइवर पे। जी अफशा, क्या कहती हैं आप, बताओ। ओके एमन, आप ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करो, मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच मुबशर। बस एनर्जी कभी कभी डाउन हो जाती है, आज काफ़ी डाउन है। सुबह से जो है मैं एम ऑन मेडिकेशन, मेडिसिन भी रहे हैं। अब स्टैट्स वापस आ गए हैं। किसको जो है ऑर्डर्स में प्रॉब्लम आ रही है। आज का जो थोड़ा सेशन होगा ना, इसमें मैंने एडवांस लेवल की बातें करनी है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आपका फाइबर पे प्रोफाइल हो, गिग्स हो। अब जो बच्चे बैच 12, 13, 14 या 15 से हैं, स्पेशली आप लोगों के भी फाइबर की क्लासेस नहीं हुई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के सेशन को अगर सुन लोगे तो आपका फ़ायदा होगा। नहीं भी सुनना चाहते कि हमें अभी फाइबर पे प्रोफाइल नहीं बनाई, तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जितने भी लोग फाइवर पे प्रोफाइल्स बना के ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रहे हो, या जितने भी लोग फाइवर पे ऑर्डर रिसीव करने के बाद ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मज़ीद ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आज की क्लास में आपके सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। कई बार गिग रैंक नहीं हो रही तो आपकी एसईओ ठीक नहीं है। अगर आप ठीक तरीके से अपनी गिग की एसईओ करते हैं तो विद इन 24 से 72 आवर्स आपकी गिग रैंक हो जाती है। आज का पहले मैं टॉपिक बता दूं। क्लास है हमारी, अब आपकी सारी जो 5 क्लासेस हैं ये मास्टर क्लासेस होंगी। इसमें हमारा कोर फोकस होगा अपवर्क पे कंपटीशन को बीट करने में, फाइवर पे कंपटीशन को बीट करने में, और कम्युनिकेशन पे, क्योंकि इन तीन चीज़ों की सारी गेम है। एडवांस लेवल पे आप ये तीन चीज़ें सीखते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू बीट कंपटीशन ऑन फाइवर। अब इसका मतलब ये है कंपटीशन को बीट करने का। मैम एडवांस क्लास से पहले फाइवर आईडी क्यों बनवाई आपने अफशा? क्योंकि आईडी का होना ज़रूरी है। आईडी नहीं होगा तो कंपटीशन को बीट कैसे करोगे? हमने बात करनी है फाइवर पे ग्रो करने की, फाइवर पे कंपटीशन को बीट करने की। तो अगर आप लोगों की आईडीज़ नहीं है तो कैसे कंपटीशन को आपने बीट करना है? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी लेक्चर की। और जो पूछ रहे हैं कि फाइवर की प्रोफाइल नहीं बनवाई, मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रही हूँ कि माय डियर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, आपकी अगर फाइवर की क्लास नहीं हुई तो आप चाहो तो सेशन को लीव कर सकते हो, लेकिन सीन ये है कि अगर सुन लोगे तो फ़ायदा होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी नॉलेज बेस कंटेंट सुने तो आपको नुकसान हो। कोई बात समझ में आ जाती है, ठीक है। अल्टीमेटली आपकी फाइवर की प्रोफाइल्स भी बननी है, गिग भी बनने हैं। क्वेश्चंस मैं अभी नहीं देख रही, मैं आपको पहले आज के टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, देन मैं आपकी चैट देखती हूँ। बीट कंपटीशन का मतलब ये होता है, अब आपको अगर ऑर्डर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फाइबर पे किसी को ऑर्डर नहीं आ रहे। लोग मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स अर्न कर रहे हैं फाइबर पे, तो उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब ये है इसका कि आप कंपटीशन को बीट नहीं कर पा रहे, जिस वजह से आपको ऑर्डर नहीं आ रहा। या तो ये सिचुएशन हो ना। इनकी ज़रा आप काइंडली चैट ऑफ कर दें अनिला, ताकि हम जो है अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट कर सके। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि मैं ये आज का सेशन कंडक्ट कर सकूं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आगे आने वाला टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो होते हैं ना हमारे हॉलीडेज़, हमारे नेशनल हॉलीडेज़, जैसे ईद आ रही है, या इसके अलावा भी कुछ दिन होते हैं जिसमें हमारा फ्रीलांसर्स ऑफ करते हैं, छुट्टियां होती हैं, पूरी दुनिया में नहीं होती। उन दिनों में आपके पास ज़्यादा चांस होता है कंपटीशन को बीट करने का। तो हम बात कर रहे थे कि जी फाइवर पे ऑर्डर नहीं आ रहे। अब फाइवर पे ऑर्डर इसलिए नहीं आ रहे कि फाइवर पे काम नहीं है। काम तो बेशुमार है, आपको नहीं मिल रहा तो बाकी लोगों को मिल रहा है। रीज़न ये है कि आप कंपटीशन को बीट नहीं कर पा रहे। तो हम इस कंपटीशन को कैसे बीट करें कि हमें ऑर्डर्स मिले? एक प्रॉब्लम सबसे पहला जो इस टॉपिक में आता है, आज हम जो है ना बहुत टॉपिक वाइज बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि मुझे सारा पता आप लोगों की क्वेरीज क्या है। आप लोग ग्रुप में पोस्ट करते हो, इनबॉक्स करते हो, सेशन में पूछते हो, तो हर एक की क्वेरी को मैं इस सेशन में एड्रेस करने की कोशिश करूंगी। जिसकी रह जाएगी देन जब चैट ओपन होगी आप लोग तब बता देना। तो पहला प्रॉब्लम जो आता है हमें अभी तक, नो ऑर्डर।
एक केस ये है जिसके पास ऑर्डर ही नहीं है, एक केस ये है जिसने अभी तक सिर्फ चंद ऑर्डर्स पे काम किया, उसके बाद ऑर्डर ही नहीं आ रहा, एक केस ये है आपका गिग रैंक नहीं कर रहा। ये वो रीजन है जिसकी वजह से आप कंपटीशन को बीट नहीं कर पा रहे। एक केस ये है बाय रिक्वेस्टिंग इशू हो रही, या पहले शो हो रही थी अब शो नहीं हो रही। तो इन चारों चीज़ों को आज हमने जो है बहुत डेप्थ में डिस्कस करना है, बिकॉज अगर इन चारों के सोल्यूशन आपको पता होंगे तो ही आप फाइवर पे कंपटीशन को बीट कर पाओगे। कंपटीशन को बीट करोगे तो अल्टीमेटली ऑर्डर्स भी आएंगे, कंटिन्यूअस काम भी मिलेगा, गिग्स भी रैंक करेंगे, बाय रिक्वेस्ट भी आपकी जो है वो शो होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फाइवर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई पास्ट 1-2 महीने से बहुत सारे बच्चे सेशन में ऐसे हैं जो फ्रॉम बैच 1 है, तो बैच 1 को आई गेस कंप्लीट हुए 1.5-2 महीने हो चुके हैं। तो 2 महीने से हम जिस फाइवर की बात कर रहे हैं, उस पर प्रोफाइल बना रहे हैं, गिग्स बना रहे हैं, उस पर वी वांट टू अर्न मनी, वो क्या चीज़ है आई एम श्योर आपको पता होगा। लेकिन दोबारा से देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, रिजल्ट्स हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे होते। जो बच्चे मैथ्स का जिनका बैकग्राउंड है या केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है, उसमें हम एक काम करते थे कि हम इक्वेशंस को बैलेंस करते थे ताकि हमारा आउटपुट इक्वल हो। तो जब आउटपुट मर्जी का नहीं आता तो आप क्या करते हैं, बहुत स्टार्ट से चेक करते हो पहले स्टेप से कि पहले स्टेप में क्या गलती हुई है। आप ये नहीं देखते कि प्रीवियस लास्ट 1-2 स्टेप्स में क्या गलती हुई है, आप बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं, तभी आप गलती को फिगर आउट कर पाते हैं, तभी आप गलती को करेक्ट कर पाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कि फाइवर असल में है क्या। अगर हमें ऑर्डर नहीं आ रहे तो ज़रूरी नहीं कि हमारी प्रोफाइल में प्रॉब्लम है या हमारे गिग में प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं बहुत सारे बच्चों के गिग्स जो आप लोग शेयर करते हो ग्रुप में, मैं देखती भी रहती हूँ, कमेंट भी करती हूँ। बड़ा अच्छा सेटअप हुआ होता है गिग्स का, इमेजेस आप लोगों को माशाल्लाह बनाने आ गए हैं, बड़े अच्छे और खूबसूरत कैप्टिवेटिंग डायनामिक इमेजेस आप लोग बना के ग्रुप में अपलोड करते हो। सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर भी आपकी कंप्लेन ये होती है कि ऑर्डर नहीं है। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइवर चीज़ क्या है, इस पे कैसे काम किया जाता है, फाइवर ऑपरेट कैसे करता है। जो फाइवर है ना आपका, सबसे ठीक है एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है जिस पे काम मिलता है, पैसे मिलते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से पहले ये एक सर्च इंजन बेस्ड वेबसाइट है। हम सब इंसान होते हैं ना, हर किसी का कोई ना कोई रिश्ता होता है किसी के साथ, कोई किसी का बाप होता है, बहन, बेटी, बेटा, पार्टनर्स, वो सब रिश्ते होते हैं। उन रिश्तों से पहले हम एक इंसान भी होते हैं। हो सकता है कोई इंसान एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज अ पार्टनर, एज अ पेरेंट फेलियर हो, लेकिन हो ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो एज अ ह्यूमन भी बहुत बुरा इंसान हो। तो ठीक है, आपका फाइवर एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है, इस पर आपको सक्सेस नहीं मिली, देखो तो सही फाइवर चीज़ क्या है। फाइवर एक वेबसाइट है जो कि सर्च इंजन बेस्ड वेबसाइट है। अब सर्च इंजन बेस्ड वेबसाइट्स जितनी भी हैं, किसी भी सर्च इंजन बेस्ड वेबसाइट पे काम कर रही हो ना, तो उस पे जो कंपटीशन को बीट करने का तरीका होता है ना, जो आपके पास हैक होता है ग्रो का, उस फॉर्मूला का, उस सीक्रेट का नाम है SEO। अब ये SEO क्या है, ये इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जिस सर्च इंजन वेबसाइट पे आप खुद को ग्रो करवाना चाह रहे हैं, या जिस भी सर्च इंजन वेबसाइट पे आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, क्या आपने खुद को उसके अगेंस्ट ऑप्टिमाइज किया है? अगर आपने अपने आप को उसके अगेंस्ट ऑप्टिमाइज नहीं किया, तो हो सकता है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के बावजूद भी आप सक्सेसफुल ना हो। हमारा टॉपिक फाइवर है, हम देखेंगे कि फाइवर के अकॉर्डिंग, फाइवर के सर्च इंजन के अकॉर्डिंग खुद को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। जब भी ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है ना, तो दूसरा लफ्ज आप लोगों के दिमाग में फाइवर के हवाले से, बिकॉज हम फाइवर की बात कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन जब भी कहा जाएगा, ये इसका मतलब होगा रेलिवेंसी, कि आपने कितनी रेलिवेंसी क्रिएट की है फाइवर पे।
इसकी अगर मैं आपको अपनी रियल लाइफ से एग्जांपल दूं, जो हमारी रियल लाइफ होती है, एक जॉब पोजीशन ओपन हुई है जी साइकेट्रिस्ट की, ठीक है। एक स्टूडेंट है वहाँ पे अप्लाई करने वाला, जिसने मैट्रिक किया साइंस में और इंटर किया उसने मेडिकल में, फिर उसने ग्रेजुएशन में मैथ्स के सब्जेक्ट लिए और मास्टर्स में उसके सब्जेक्ट्स सोशल साइंसेस के थे। लाइक हर एक स्टेप पे उसके सब्जेक्ट्स डिफरेंट थे। वो अप्लाई करता है जी साइकेट्रिस्ट की गवर्नमेंट जॉब के लिए। एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने मैट्रिक में भी आर्ट सिलेक्ट की, बिकॉज ये जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनके लिए साइंस वाला मैट्रिक प्रेफर नहीं किया जाता। ये बात मुझे तब पता चली थी जब मैं सीएसएस की प्रेपरेशन करी थी। मेरा ख्याल ये था कि अगर आपका मैट्रिक, अब तो एजुकेशन सिस्टम काफ़ी डिफरेंट हो गया, मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ जब मैंने सीएसएस की प्रेपरेशन की थी, तो सीएसएस के लिए ये प्रेफर करते हैं एक ऐसे कैंडिडेट को जिसने थ्रू आउट अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड सिंपल और एक ही जैसे सब्जेक्ट्स पढ़े हों। जब एलोकेशन होती है ना सीट्स की, तो वहाँ पे इस फार्मूला को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरा ख्याल था सीएसएस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कंपटीशन को बीट करो, आप पास आउट करो, आप अच्छे मार्क्स लो, टॉप 100 में से आओ, तो आपकी एलोकेशन पक्की है। लेकिन वो जिस फार्मूला के तहत देखते हैं ना कि कौन सा इंसान किस वैकेंसी के लिए मेरिट पे है, वो ये होता है कि मैट्रिक से लेके अपनी लास्ट डिग्री तक कितनी रेलिवेंट रही है आपकी डिग्री। अब दूसरा कैंडिडेट है, उसने मैट्रिक किया, उसके जो आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं सोशल साइंसेस के वो थे, देन इंटर में उसने साइकोलॉजी ऑप्ट किया, ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी में डिग्री है, मास्टर्स में उसके पास साइकोलॉजी में डिग्री है, तो वो कैंडिडेट ज़्यादा कम्पिटेंट है, कंपटीशन को बीट करने के लिए उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, कि आप कितने रेलिवेंट हो। अब आप लोग अगर फाइवर पे ग्रो करना चाहते हैं, अभी हम देखेंगे कि फाइवर पे जो सक्सेस स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज क्या है, लेवल 2 के सेलर्स और आपके पास है वहाँ पे टॉप लेवल के सेलर्स। ये अनीला काइंडली ये इसको एक्सेस को ज़रा ना रिस्ट्रिक्ट करें, ये कोई स्टूडेंट जो है स्क्रीन कंट्रोल की बार बार रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। अच्छा, तो ओके हम मैम, मैं बात, देखती हूँ। हाँ जी, मैं बात कर रही थी रेलिवेंसी की। तो आपने करनी होती है रेलिवेंसी क्रिएट। अब जरा आ जाते हैं फाइवर की जुबान में, बात करते हैं रेलिवेंसी कैसे क्रिएट करेंगे। रेलिवेंसी एक गिग के थ्रू क्रिएट नहीं होती। एक गिग के थ्रू ठीक है आपने रैंक कर लिया, आपको एक दो ऑर्डर्स भी मिल गए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म तरीका है, वो आपका लॉन्ग टर्म हैक नहीं है, उसमें ग्रोथ नहीं है। एक गिग में अपने कीवर्ड को, अपनी मेन स्किल को चूज करना ऐसा ही है कि आप कहो जी कि मेरी मास्टर्स में साइकोलॉजी की डिग्री थी, तो मुझे साइकेट्रिस्ट की गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए कंसीडर किया जाए क्योंकि मैंने कंपटीशन के एग्जाम्स पास किए हैं। और आप अपनी पूरी बाकी एजुकेशनल हिस्ट्री भूल जाओ कि मैट्रिक में क्या पढ़ा था, इंटर में क्या पढ़ा था, ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा था। जितने स्टूडेंट्स ने, आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हो सीएसएस के लिए, बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना सीएसएस में या कंपटीशन के एग्जाम्स में, वो कभी भी टेक्निकल डिग्रीज या मुश्किल स्टडीज पे फोकस नहीं करते। वो थ्रू आउट देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड अपनी डिग्री को, अपने मेन सब्जेक्ट को कंसिस्टेंट रखते हैं, अपने करंट अफेयर्स के नॉलेज को अपडेटेड रखते हैं, राइटिंग की स्किल्स पे फोकस करते हैं, एक स्टडी हैबिट डेवलप करते हैं, तो वो सीएसएस में कंपटीशन को बीट कर पाते हैं। कंपटीशन के एग्जाम को बीट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास कोई मेडिकल की डिग्री है, आप इंजीनियर हो, या आप बहुत ही कोई, आप कोई टेक्निकल इंसान हो तो आप कंपटीशन को बीट कर पाओगे। हो सकता है कि आप कंपटीशन का एग्जाम क्लियर कर लो, लेकिन एलोकेशन के टाइम पे जो फार्मूला यूज होता है ना, इनसाइड फार्मूला, उसमें आप मेरिट पे नहीं आते। हम फाइवर की बात कर रहे हैं, तो फाइवर में हम रेलिवेंसी कैसे क्रिएट करेंगे। कीवर्ड्स का आप सबको पता है कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स क्या होते हैं, हाई कंपटीशन कीवर्ड्स क्या होते हैं, एंड देन किस तरह हम कैटेगरीज का इस्तेमाल करते हैं। बिफोर आई प्रोसीड, मैं एक बात बहुत क्लियरली बता दूं कि कंपटीशन को वही बीट करता है जो मास्टर होता है किसी भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं कि फाइवर में या फ्रीलांसिंग में। इसको मैं थोड़ा बोल्ड भी कर दूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए, समझ आ जाए कि कंपटीशन को कैसे बीट किया जा सकता है। ये सारा के सारे बोल्ड हो गया। ओके चलो, जस्ट अ सेकेंड।
इसको हम, अच्छा इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं वैसे, ताकि आपके दिमागों में ये बात फिक्स हो जाए कि कौन जो है कंपटीशन को बीट करता है, जो मास्टर होता है। अब मास्टर क्या होता है? मास्टर वो होता है जो अपनी फील्ड में, अपने काम में, अपनी स्किल में एक्सपर्ट होता है। और एक्सपर्टीज, एफिशिएंसी हमेशा एक चीज में आती है। मैं ये क्लेम नहीं कर सकती कि मैं प्रेजेंटेशन की भी मास्टर हूँ और मैं बुक डिजाइन की भी मास्टर हूँ। मुझे दोनों स्किल्स आती होंगी, दोनों प्रोफेशनल लेवल पे आती हैं, मुझे दोनों के जो है बहुत माइन्यूट डिटेल्स का पता है, इफ एंड बट्स का पता है, लेकिन मैं मास्टर किसी एक स्किल में होंगी। हम लोग फाइवर पे या किसी और मार्केट प्लेस पे जो गलती करते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते, हम ये समझते हैं कि हमें 4 स्किल्स आ गई हैं, तो अब ये चारों जो है हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टी है। हालांकि ऐसा नहीं है, और ये कोई मेरी कही हुई बात नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो आपका फाइवर है, जो अपवर्क है, वो भी यही चीज़ बताते हैं। मैं डे फर्स्ट से इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि ठीक है, आप लोगों को 6 इंस्टेंट स्किल्स मैंने सिखाई, वो इंस्टेंट है, उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं है। वो इसलिए है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिगनर हैं, आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में एंटर होना चाहते हो, कुछ ना कुछ अर्न करना चाहते हो, तो उसमें से किसी एक स्किल को चूज कर लो। किसी एक स्किल जिसकी असाइनमेंट्स आपने बहुत अच्छी की हो, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो कि हम इसके एडवांस लेवल पे जाके भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, हम इस स्किल में हर तरह का प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं, उस स्किल को आप लेके ग्रो करें। जो गलती एक न्यू फ्रीलांसर करता है, और जो आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, वो ये कि आप लोगों के गिग एक एक है। एक एक आप लोगों का गिग है, या बड़ी हद 2 गिग्स होंगे, दोनों में आपने डिफरेंट कीवर्ड्स टारगेट किए। कीवर्ड भी बहुत बात की कहानी है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि आपकी कैटेगरी भी डिफरेंट होती है। एक गिग आपका प्रोडक्ट मॉकअप का फॉर एग्जांपल, एक आपने लोअर थर्ड का ट्रांसक्रिप्शन का बनाया है। इस तरह से ग्रोथ नहीं होती, इस तरह से काम मिलता है, काम मिल जाता है। देखो, रिस्क तो खुदा ने लिखा है ना, नसीब हर किसी का अपना अपना होता है। तो वो जो आपके नसीब में लिखा गया है वो आपको मिलना है, वो मैं, फाइवर या दुनिया का कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। लेकिन हम यहाँ पे काम करने की नहीं, हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जब आप इस तरह से करते हैं ना कि डिफरेंट कश्तियों में सवार होते हैं, तो आप ग्रो नहीं करते लॉन्ग रन में। एक दो ऑर्डर्स के बाद ऑर्डर नहीं आता, या गिग रैंक नहीं कर रहा, या अब समझ में नहीं आ रहा कि हमने अब किस तरह से फ्रीलांसिंग में किस डायरेक्शन में मूव करना। जो एक फ्रीलांसिंग है ना, वो करियर है। करियर का मतलब ये है कोई एक ऐसा ऑप्शन, कोई एक ऐसा प्रोफेशन जिस पे आप फाइनेंशियली डिपेंड कर सको, जिस पे आप अपना जो किचन एक्सपेंस है वो मैनेज कर सको, जो आपका ब्रेड एंड बटर चलाता हो। करियर का मतलब ये नहीं है कि आज काम मिलेगा फिर पूरा महीना दुआएं करनी है कि ऑर्डर आएगा तो हम काम करेंगे। ये तब जरूरत पेश आती है जब आप लोग सही डायरेक्शन में मूव नहीं करते। अगर सही डायरेक्शन में मूव करोगे ना, अगर मास्टर होगे, तो आपके कंट्रोल में है कि आपने एक मंथ में कितना अर्न करना है। क्लाइंट या कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं करेगा। अब एक मंथ में कितना अर्न करना है, उसके लिए जारी बात एक स्ट्रेटेजी होगी। कोई भी बिजनेस जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, एक बिजनेस प्लान होता है। विदाउट एनी प्लान आप कोई भी काम शुरू करो, कोई भी बिजनेस करो, वो फ्लॉप हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि आपने उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनाई। इसी तरह से जब भी, अगर तो फ्रीलांसिंग में सीरियस हो, अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए काम करना है, चलो आजकल कोई काम नहीं है, 4-5 महीने फ्रीलांसिंग कर लेंगे, 2-4 स्किल सीख ली है तो अब भी हमारे लिए काफी है, फिर तो आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। फिर 2-4 दिन और ऑर्डर्स का वेट करो, इंशाल्लाह जल्दी ऑर्डर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एज अ करियर लेके प्रोसीड करना चाह रहे हो, तो फिर आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मैंने कौन सी स्किल में मास्टर करना है, कौन सा स्किल सेट सीखना है, और किस डायरेक्शन में मूव करना है। अब कौन सी स्किल सेट सीखना है, ये पहले डिसाइड करो जी कि ग्राफिक्स का स्किल सेट सीखना है। ग्राफिक्स में बेशुमार स्किल्स हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट का स्किल सेट सीखना है, कंटेंट राइटिंग पे फोकस करना है, ये स्किल सेट है। पहले तो अपना स्किल सेट डिफाइन करो। स्किल सेट डिफाइन करने के बाद जो आप अगली चीज करोगे, वो आप ये करोगे कि मैंने कौन सी स्किल में मास्टर करना है। ग्राफिक्स में आप सोचते हो कि चलो जी पैकेजिंग डिजाइन में मास्टर करते हैं,
बाय द वे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस मार्केट प्लेस में काम करने जा रहे हो वहाँ पे बिकता क्या क्या है। आज मैं आपको थोड़ा सा फाइवर के बारे में ये भी बता दूंगी ताकि जो आपकी कंफ्यूजन्स हैं वो सॉल्व हो जाए। हर एक मार्केट प्लेस पे डिफरेंट तरह की स्किल्स की डिमांड होती है। जैसे आप बात करो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में जाना है, या दो एग्जांपल्स हैं, मैं लाहौर की एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे दो तरह के एरियाज है जहाँ पे ज़्यादा ये मोबाइल और लैपटॉप्स का होता है। एक हाल रोड है और एक हफीज़ सेंटर है। हफीज़ सेंटर में डिफरेंट तरह के मोबाइल की कैटेगरी, मतलब डिफरेंट कैटेगरी के मोबाइल सेल होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के लैपटॉप्स आते हैं वहाँ पे, सारे मोस्टली ब्रांडेड होंगे और आप वहाँ से न्यू परचेज कर सकते हैं। अब हाल रोड पे भी लैपटॉप ही बिकते हैं ज़्यादा, जो वहाँ पे लैपटॉप की मार्केट है, लेकिन वो रीफैब होते हैं, वो सारे के सारे रीपेयर्ड होते हैं। वहाँ पे आपको बहुत कम, शायद कुछ एक दो ऑप्शंस हों जहाँ से आपको ब्रांड न्यू लैपटॉप मिल सके। इसी तरह फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे भी हर एक मार्केट प्लेस का ट्रेंड होता है, और ये ट्रेंड कोई एक वो कोई लॉक्ड ट्रेंड नहीं है कि यही रहेगा, कि भाई अगर अब आजकल फाइवर पे पैकेजिंग डिजाइन या प्रोडक्ट मॉकअप सेल हो रहा है तो सारी जिंदगी फाइवर पे यही सेल होना है। एक वक्त था कि freelancer.com पे सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग में से आपको ब्राउशर का काम मिलता था। हर 2 सेकंड के बाद ब्राउशर का प्रोजेक्ट आ रहा है, हर 2 सेकंड के बाद वहाँ पे वेबसाइट डिजाइन का प्रोडक्ट आ रहा है। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज आप एक रिपोर्ट बनाते हो तो कल को आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड चेंज होने में भी कम से कम 2-3 साल लगते हैं। बिजनेस के ट्रेंड भी चेंज होते हैं ना। बिजनेस में अगर आपने एक प्रोडक्ट डिसाइड किया है, आजकल बहुत सारे लोगों का कारोबार चल पड़ा है ये सैनिटाइजिंग गेट्स बनाने वाला। अब वो क्या ये सोच लें कि सारी जिंदगी हमने सैनिटाइजिंग गेट्स बनाने हैं। जैसे ही मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा, एक न्यू कंज्यूमर डिमांड क्रिएट होगी, वो अपनी प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लेंगे। नहीं शिफ्ट करेंगे तो फ्लॉप हो जाएंगे। फ्रीलांसर के दिमाग में ये होता है कि मैंने चेंज नहीं करना, मैंने जो चीज सीख लिया, मैंने जो चीज बना ली है, बस मुझे अब इसी को किसी ना किसी तरह सेल करना है। जब तक आप एडाप्टिव नहीं होंगे ना चेंज के अकॉर्डिंग, आप एज अ फ्रीलांसर ग्रो नहीं कर सकोगे। हम लोग रिस्क नहीं लेते फ्रीलांसिंग में। अब रिस्क क्या है ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। जब भी आप कोई भी फाइवर पे न्यू गिग ऐड करते हैं, किसी करंट गिग को एडिट करते हैं, तो आपकी जो प्रोफाइल है कुछ दिन के लिए, 4 से 5 दिन के लिए फाइवर के डेटाबेस में इनएक्टिव हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने गिग बनाया, उसको बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है, उसको ऑर्डर भी मिल गया, उसका काम चल पड़ा। लेकिन 4-5 दिन गुजरते हैं तो बाय उसने एक और गिग बनाया, उसको लगा अच्छा ठीक है इसमें पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा, ये मुझे इस गिग पे ऑर्डर आ गया है, मैं इसी तरह के एक और गिग बना लेता हूँ। उसने एक और गिग बनाया, 4-5 दिन गुजरते हैं तो बाय रिक्वेस्ट शो होना बंद हो जाती है, गिग भी रैंक नहीं कर रहा होता कभी कभी। तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक सिस्टम है। आपने एक नई चीज ऐड की है, पहले आपका नाम जैसे फॉर एग्जांपल राबिया अब्बास का पहले लेवल या .1 था, अब उसने एक और गिग ऐड किया है तो वो .2 हो गया, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अब उस जो आपने चेंज किया है उसको सर्च इंजन में अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 3 से 4 दिन लगेंगे। अब उस 3 से 4 दिन में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, डिसअपॉइंट होके वेबसाइट पे जाने ही छोड़ देते हैं कि बाय रिक्वेस्ट तो शो नहीं हो रही, पता नहीं शो होनी है कि नहीं, पता नहीं मेरे गिग में प्रॉब्लम है, मेरी वेबसाइट में प्रॉब्लम है, मेरी प्रोफाइल में कोई इशू है गिग के इमेज में। और आप उसको चेंज करते, दोबारा चेंज करते, पुराने वाला भी अपडेट नहीं हुआ होता। आपको लगता है कि बाय रिक्वेस्ट शो ना होने का रीजन मेरी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक हो सकती है, गिग का इमेज हो सकता है, गिग की एसईओ हो सकती है, उसको चेंज करो। जब भी आपने किसी भी सर्च इंजन बेस्ड वेबसाइट पे काम करना है ना, तो थोड़ा सा अपने में पेशेंस क्रिएट करना है, स्पेशली फाइवर के टाइम पे। 4 से 5 दिन दो फाइवर को कोई भी न्यू चेंज करने के बाद, और उस टाइम में जो 4 से 5 दिन होंगे उसमें इनएक्टिव ना हो जाना। इनएक्टिव हो गए तो अपने आप को खुद ही आप साबित कर रहे होगे कि आप जब गायब हो गए। अगर कभी गिग रैंक नहीं करता, अचानक से बाय रिक्वेस्ट आना बंद हो जाती है, गिग रैंक कर रहा था वो अब रैंक नहीं कर रहा, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के टाइम पे अपनी प्रोफाइल या कोई भी गिग एडिट नहीं करना। न्यू गिग ऐड कर सकते हो लेकिन एडिट नहीं करना। इसीलिए मैं आप सबको बार बार कहती हूँ कि कोई भी न्यू गिग ऐड करने से पहले
कम से कम 2-3 दिन का इंतजार करो ताकि आपकी प्रोफाइल डेटाबेस में फिर से एक्टिव हो सके। देखो इट्स ऑब्वियस ना, कोई एक चीज चेंज होगी तो उस चेंज को अपडेट होने में टाइम लगेगा। अब ये सारी चीजें कोई रोबोटिक तो है नहीं है, पूरा एक सिस्टम पीछे काम कर रहा है, पूरी एक टीम होती है। तो अगर तो कोई रोबोटिक सिस्टम हो तो फिर आप लोगों की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। इन वेबसाइट्स ने भी ग्रो करना है, आपकी ग्रोथ इनकी ग्रोथ है, इनकी ग्रोथ आपकी ग्रोथ है, तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर पैदा करें, और कोई इस तरह का चीज़ आती है तो उसमें आपको करने वाला काम ये है कि इनएक्टिव नहीं होना। बाय रिक्वेस्ट शो होती है, नहीं होती, डेली 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद ऑनलाइन हो, फाइवर पे एक्टिव रहो, अपने कीवर्ड को सर्च करो, फाइवर की एक्टिविटी परफॉर्म करो, ताकि जो है आप लोग सिस्टम में अपने आप को एक्टिव शो कर सके। सबसे पहला है कंपटीशन को बीट करने का, ये है एक्टिव रहना। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, लोगो डिजाइन सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला गिग है। 1,12,000 का कंपटीशन है। कल चेक करोगे 1,13,000 का होगा, 2 दिन बाद चेक करोगे 1,14,000 का होगा। कंपटीशन बहुत है ना, और सिखाने वाले सिखाते भी लोगो डिजाइन है। हालांकि सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम टेकिंग और टेक्निकल स्किल है। अब लोगो डिजाइन में ये तो मैं एज अ फ्रीलांसर चेक कर रही हूँ ना, मैंने तो साइन इन भी नहीं किया, मैंने तो लॉग इन भी नहीं किया, आई एम नॉट द क्लाइंट। जब क्लाइंट चेक करेगा तो किसी भी बायर को जो रिजल्ट शो होते हैं वो सिर्फ एक्टिव यूजर्स के होते हैं, सिर्फ एक्टिव फ्रीलांसर के। उसके लिए आपके पास ये राइट साइड पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन सेलर्स का। अगर मैं इसको ऑन करती हूँ तो 1,12,000 में से कितना यूजर एक्टिव है? सिर्फ 10,000। ये एक्चुअल कंपटीशन है। तो कंपटीशन को बीट करने का सबसे पहला जो स्टेप है, जितना एक्टिव रहा जा सकता है उतने एक्टिव रहें। लेकिन हम स्मार्ट फ्रीलांसर्स है ना, ये कोई यूट्यूब का नॉलेज तो है नहीं कि मैं आपसे कहूँ कि 24 घंटे एक्टिव रहे। मुझे पता है 24 घंटे एक्टिव रहने का फायदा कोई नहीं, मैं अपने बच्चों को गलत गाइड क्यों करूँ। आप लोग एक्टिव रहेंगे 11 बजे के बाद। रीजन ये है, दिन के टाइम एक्टिव रहोगे तो जो बाय रिक्वेस्ट शो होंगी, जो लोग कांटेक्ट करेंगे वो आपकी लोकल कम्युनिटी है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ वहाँ के क्लाइंट जो के जिनके साथ काम फाइवर पर तो बिल्कुल भी नहीं करना। फाइवर पे लोगों के साथ ये जितनी मर्जी पैसों की ऑफर करे, काम नहीं करना, ये आपकी प्रोफाइल खराब करते हैं। अनलकीली ऐसा है। बजाय अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के, हम पाकिस्तानी की जो एक बहुत अच्छी आदत है ना कि हम लोग लेग पुलिंग पे बिलीव करते हैं, किसी को सक्सेसफुल देख नहीं सकते। कोई ग्रो कर रहा होता है तो हमारी कोशिश होती है कि बस अब हम इसको ना, इसकी ग्रोथ को किसी ना किसी तरह रोक दें, जैसे किसी के नुकसान से हमें फायदा हो जाना है। ऐसा कभी भी नहीं होता। बहुत काबिल तर्स और मिजरेबल होते हैं वो लोग जो कि किसी के नुकसान में खुशी महसूस करते हैं। ये कोई एक हेल्दी मेंटल स्टेट की इलामत नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग हों जो कि आपको नाखुश देख के या किसी को नाखुश देख के खुश होते हो, तो ऐसे लोगों पे तरस खाते हैं, उनके साथ मुकाबले नहीं करते। फ्रीलांसिंग में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कम्युनिटी है जो अपने ही फ्रीलांसर्स को ग्रो करता हुआ देख के ऑर्डर प्लेस करेंगे, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद या तो बहुत ज़्यादा तंग करेंगे रिवीजन्स के लिए या ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। क्योंकि फाइवर पे अनलकीली मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपैंड की गई है। बाकी मार्केट प्लेसेस पे मार्केट इतनी ज़्यादा जो है आपकी वर्सेटाइल नहीं है, इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। फाइवर पे बहुत डाइवर्सिटी है। तो आप लोगों ने कभी भी किसी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और फिलिपिनो, इस एरिया के जितने भी लोग हैं, चाइनीज़ के साथ भी ना काम करना, वो भी पाकिस्तानी होते हैं पीछे से। तो इन लोगों के साथ आपने काम नहीं करना। और जब हम लोग 11 बजे से पहले ऑनलाइन होते हैं तो ये वो टाइम है जिस टाइम पे पूरा आपका एशिया एक्टिव होता है। हमारी टारगेट मार्केट फ्रीलांसिंग में है यूएसए, यूके, यूरोप, कनाडा, ये सब एरियाज को हम टारगेट कर रहे हैं। हमने इन क्लाइंट्स के साथ काम करना है। इन क्लाइंट्स के लिए जो आइडियल एवरेज टाइम है वो आफ्टर 11 PM है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद 1-2 आवर जितना भी टाइम हो, एक्टिवली एक्टिव रहो। फाइवर पे कोई एक्सटेंशन ऐड करके एक्टिव, अगर आप 2 घंटे हैं फॉर एग्जांपल, आप बहुत सारी एक्सटेंशन है ना हर काम को, तो यहाँ पे 2 नंबर तरीके, आपने कोई एक्सटेंशन ऐड की, वैसे अच्छी है अगर आप कर लो, लेकिन कोई मैं उसको इतना रिकमेंड नहीं करूँगी। इसकी रीज़न ये है
अगर आप एक्सटेंशन ऐड करके 2 घंटे एक्टिव रहते हैं और एक आप मैनुअली 10 मिनट एक्टिवली एक्टिव होते हो, तो उस 10 मिनट की वर्थ 2 घंटे से कहीं ज्यादा है। दोनों एक्टिव रहने के तरीके हैं, लेकिन एक ये है कि आप मैनुअली स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, स्क्रॉल अप कर रहे हो, आपके कीबोर्ड के स्ट्रोक्स काउंट हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था एक एक चीज काउंट होती है कि एक वेबसाइट पे किसी भी यूजर ने कितने कीबोर्ड के बटन्स को प्रेस किया, कितनी दफ़ा उसने कर्सर को कहाँ से कहाँ मूव किया। इन सब चीज़ों के जो एनालिसिस है उसको हीट मैप कहते हैं। हीट मैप का अगर आपको नहीं पता, जाके गूगल पे सर्च कर ले। हर वेबसाइट्स के हीट मैप्स जनरेट होते हैं कि ऑडियंस, यूज़र किस चीज़ में, किस एरिया में, किस फंक्शन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बड़ी मार्केट प्लेसेस, बड़ी वेबसाइट्स खुद को अपडेट भी करते रहते हैं। खैर, हमने सिर्फ सिंपल फ्रीलांसिंग नहीं करनी कि प्रोफाइल बना ली, गिग बना लिया, अब आगे अल्लाह मालिक है। आप लोगों ने फाइवर पे या अपवर्क पे कंपटीशन को बीट करना है। ये प्रूव करना है कि आप सबको, जितने भी फ्रीलांसर्स को गाइडलाइन मिली है, कोई जिनको गाइडलाइन नहीं मिलती उनकी इस तरह की हरकतें समझ में भी आती हैं, लेकिन जब कोई गाइड करने वाला होता है तो फिर आपका काम है कि अपने आप को बाकी आम लोगों से डिफरेंट साबित करना, बाकी आम फ्रीलांसर से डिफरेंट साबित करना। तो एक चीज़ तो हमने देखी कि जी 1,12,000 के कंपटीशन में से जो असल लोग हैं वो सिर्फ 10,000 है जो कि एक्टिव हैं, जिनको अभी अगर किसी क्लाइंट को लोगो चाहिए होगा, वो लोगो डिज़ाइन लिखेगा तो उसको ये लोग सर्च होंगे। सो कंपटीशन बीट करने का सबसे पहला तरीका, सबसे पहला स्टेप ये है कि यू हैव टू बी एक्टिव, एक्टिवली एक्टिव। और दूसरा चीज़ ये है कि यू नीड टू बी द मास्टर। मास्टर पे हमने बात कर ली कि आपको अपनी स्किल का मास्टर होना है। अब एक मास्टर है, टेलर मास्टर है फॉर एग्जांपल, या चलो कोई भी आप कहते हो जी फलानी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, वहाँ पे एसी का मास्टर बैठा हुआ है, उसको जितनी एसीज की, या एक प्लाजा है, कंप्यूटर प्लाजा है, वहाँ पे कोई कंप्यूटर्स का मास्टर है, उसको जितनी कंप्यूटर्स की नॉलेज है ना, जितने उसको मॉडल्स का पता है, उतना किसी को नहीं पता। और एक इंसान है जिसको कंप्यूटर्स का भी सब कुछ पता है, लैपटॉप्स का भी सब कुछ पता है, फ़ोन का भी सब कुछ पता है, फ्रिज का भी सब कुछ पता है, उसको सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है। आपको कंप्यूटर के लिए कोई एक इंफॉर्मेशन चाहिए, आप किस इंसान के फीडबैक को, किस इंसान की सजेशन को, मशवरे को ज़्यादा वैलिड समझेंगे? ऑब्वियसली जो सिर्फ कंप्यूटर का मास्टर है, बिकॉज आपने कंप्यूटर लेना है। आप उसकी बात को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे जो कह रहा होगा कि मुझसे पूछ लो, मुझे हर बात पता है, कंप्यूटर क्या, मुझे दुनिया जहान के हर चीज़ के बारे में इल्म है। आप ऐसे इंसान की बात को वैल्यू नहीं देंगे। तो जब आप अपनी डेली लाइफ में वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है ना, यहाँ का क्लाइंट बहुत स्मार्ट होता है, और क्लाइंट से ज़्यादा स्मार्ट होती है आपकी मार्केट प्लेस। फाइवर कोई बेवकूफ़ मार्केट प्लेस नहीं है। जितने भी लोग फाइवर को बाईपास करने की कोशिश करते हैं या समझते हैं कि वो पाकिस्तानी है तो उनके पास हर जुगाड़ है, वो अब वेबसाइट को पागल बना के अपने तरीके से काम कर सकते हैं, शॉर्ट रन में ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि मार्केट प्लेस को भी पैसों से ही कंसर्न है। आप जितने ऑर्डर्स पे काम करेंगे उसको 20% फी मिलेगी, आपको 2-3 ऑर्डर्स वो दे देगी, कोई मसला नहीं, इतना तो उस पर काम होता है। लेकिन ये है कि आपने जो अपने आप को वहां पे अपनी वर्थ को प्रूव करना है। तो वर्थ को प्रूव करने के लिए क्या करोगे? दूसरा हैक ये है, रेलिवेंसी क्रिएट करोगे। रेलिवेंसी कैटेगरीज में, क्योंकि हम कैटेगरीज में काम करते हैं ना, आपके गिग की सबसे पहले कैटेगरी डिफाइन होती है, देन आपकी स्किल डिफाइन होती है, उसके बाद आपका डिफाइन होता है कीवर्ड। इन तीनों चीज़ों में आपने रेलिवेंसी क्रिएट करनी है कि आप जो एक बात कर रहे हैं वो कितनी को रेलिवेंट है। अभी रेलिवेंसी क्रिएट करने से पहले मैंने शुरू में एक बात की थी कि हर एक मार्केट प्लेस का ट्रेंड होता है कि वहाँ पे कौन सी स्किल्स बिकती हैं, वहाँ पे अभी करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो फाइवर का जो अभी करंट ट्रेंड है जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, उसकी बहुत सारी इंस्टेंट स्किल्स तो मैंने आपको सिखा दी हैं, लेकिन अगर आप इफ़ यू नो हाउ टू डिज़ाइन अ पैकेजिंग, इसकी इंस्टेंट स्किल मैंने आपको सिखाई हुई है। प्रोडक्ट मॉकअप, प्रोडक्ट मॉकअप एक इंस्टेंट स्किल है, वो क्लाइंट आपको देगा डिज़ाइन, आप उस पर बना लोगे।
अगर आप प्रोडक्ट मॉकअप में रेलिवेंसी क्रिएट करते हैं तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। रेलिवेंसी का मतलब ये है कि प्रोडक्ट मॉकअप की ही कैटेगरी में एक कीवर्ड को टारगेट करते हो आप 3 से 4 गिग्स बना लो, तो वो इतनी ज़्यादा लॉन्ग रन में इफेक्टिव नहीं होगी। लॉन्ग रन में जो चीज़ इफेक्टिव है वो ऑब्वियसली इंस्टेंट तो है नहीं, क्योंकि आपको ग्रो करना है। जब ग्रो करना है थोड़ा बहुत टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो है पैकेजिंग डिज़ाइन। आप अपनी प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी खुद करो, लेबल डिज़ाइन है, पैकेजिंग है, देन साथ प्रोडक्ट मॉकअप बना के दो। पैकेजिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बुक डिज़ाइन, इसका भी, इसके डिफरेंट स्किल्स का ट्रेंड है, लेकिन मैं आपको कैटेगरीज बता रही हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरीज जो कि फाइवर के करंट ट्रेंड में है और इनके स्किल्स, ये कैटेगरीज नहीं, इनके स्किल्स। जैसे बुक डिज़ाइन का जो स्किल ट्रेंड में है वो ई बुक्स है, ई बुक कन्वर्जन, ई बुक का कवर पेज, किंडल फॉर्मेटिंग, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। देन अगर हम बात करें फाइवर के करंट ट्रेंड्स में तो वो आ जाता है फोटोशॉप एडिटिंग, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, और इसके अलावा क्या फाइवर पे जो है आपका रैपिडली सेल होता है, और भी बहुत सारे स्किल्स होंगे, मेरे दिमाग में भी इस टाइम यही है। आप लोग इनको सर्च करो, अगर कोई और चीज़ सर्च कर दे तो मुझे बताना। लेकिन अगर आपको फाइवर पे किसी एक स्किल का मास्टर हो के ग्रो करना है तो इनमें से कोई एक स्किल चूज कर लो, फिर उसकी रेलिवेंसी क्रिएट करो। एक ही स्किल में फॉर एग्जांपल आपने चूज किया पैकेजिंग या आपने चूज किया फोटोशॉप एडिटिंग, तो इस कैटेगरी के अंडर 3 से 4 गिग्स बनाओ, और उन 3 से 4 गिग्स में आप आपका जो है ना कीवर्ड सेम हाई कंपटीशन कीवर्ड। अब मैं फर्ज कर लेते हैं जी के बना रही हूँ, मैं मास्टर हूँ फोटोशॉप की, जो मैंने अपनी, आपको ग्रो करना है फाइवर पे, तो मैंने जो अपना प्लान बनाया है, ये जो प्लान है ना, अगर इस प्लान को फाइवर पे एग्जीक्यूट करते हो तो आप अपने आप को 1 महीने की कम से कम $1000 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकते हैं। ये मैं काम की बात नहीं कर रही कि आपको $1000 का काम मिलेगा, ये 1000 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, लेकिन तब जब मास्टर होगे किसी एक स्किल की और उसमें रेलिवेंसी क्रिएट करोगे। तो ये किसी भी लाइक पैकेजिंग पे आप अगर काम करते हैं, पैकेजिंग की कैटेगरी में आपने 3 से 4 गिग्स बनाए हैं, तो आपका जब काम शुरू हो जाता है ऑब्वियसली जब डेटाबेस में रजिस्टर करोगे आपके सारे 3 से 4 गिग्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि एक गिग बनाने के बाद जब दूसरा गिग ऐड करते हो 4-5 दिन के बाद, तो अगेन 4 से 5 दिन लगते हैं डेटाबेस में एक्टिव होने के लिए। अब ये फाइवर के इसका सिस्टम इस तरह का, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी तो इंतजार करते हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स 2-2 3-3 महीने से इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार जिसका कोई फायदा नहीं, वो बेहतर है, या वो इंतजार जिसका आपको पता है कि इसके बाद रिजल्ट्स मिलने हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा, लेकिन एक दफ़ा आपकी शॉप बन गई, हम कोई नया घर या कोई नई शॉप बनाते हैं तो एक दिन में तो नहीं बनती ना, पहले बेस बनती है, फिर उसका एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है, फिर आप इंटीरियर करते हो, फिर डेकोरेशन करते हो, फिर रैक्स इंस्टॉल होते हैं, 1-2-3 महीने लग जाते हैं, फिर कहीं जाकर उसमें प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा, कस्टमर्स आएंगे, बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो फ्रीलांसिंग भी कोई ये रातों रात अमीर होने का फॉर्मूला तो है नहीं। ठीक है, रातों रात बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, काम भी शुरू होता है, लेकिन अगेन शॉर्ट टर्म। अगर इस पे अपनी किचन एक्सपेंसेस को डिपेंड करना चाहते हैं कि भाई जी मेरा पूरा किचन मेरी फ्रीलांसिंग से चले, तो एक प्लान बना के चलो, उसमें एक रेलिवेंसी क्रिएट करो। अब आते हैं सेम हाई कंपटीशन कीवर्ड। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे रही थी कि मैं फोटोशॉप एडिटिंग की बात करती हूँ, तो मेरा जो मेन कीवर्ड है वो है फोटोशॉप, ये हाई कंपटीशन कीवर्ड है, या इसको फोटोशॉप एडिटिंग भी कह सकते हैं, दैट्स अप टू यू। अब आपने जो 4 गिग्स बनाए, एक आपका गिग कहलाता है फोटोशॉप एडिटिंग, एक कहलाता है प्रोफेशनल फोटो, मतलब आप कोई भी लो कंपटीशन कीवर्ड ऐड कर, लेकिन चारों गिग्स में लो कंपटीशन कीवर्ड के अलावा जो मेन कीवर्ड है वो फोटोशॉप एडिटिंग है। एक गिग में अगर हम देखें, ये मैं आपको दोबारा से स्टैट्स ओपन करती हूँ,
एक गिग में हम कितनी दफ़ा कीवर्ड को यूज़ करते हैं? एक दफ़ा यूआरएल में, एक दफ़ा टाइटल में, 5 दफ़ा डिस्क्रिप्शन में, 7 दफ़ा हो गया, और उसके बाद 14, 21, कम से कम ऑन एवरेज हम एक गिग में 20 दफ़ा अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 20 दफ़ा आपने इस्तेमाल किया और आपने लेट्स से 3 गिग्स बनाए फोटोशॉप एडिटिंग में। 60 हो गया। अब आ जाओ भाई यहाँ पे, इधर लिखो फोटोशॉप एडिटिंग। फोटोशॉप एडिटिंग में जो कंपटीशन है 18,642 का, इसमें आपके कितने चांसेस हैं? 60 चांसेस तो आपके हैं। अगर एक गिग बनाओगे, उसी पे बैठे रहोगे, तो आपके 20 चांसेस होंगे। 20 में से अभी भी 1, क्योंकि उसमें रेलिवेंसी नहीं है, उसकी बैकअप कोई सपोर्ट नहीं है, उसको कोई बैकअप करने वाला गिग नहीं है। ये आपके 60 चांसेस है इस कंपटीशन में। बहुत सारे बिजनेस इस एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसको इस्तेमाल करते हैं कि अपने कंपेटिटर खुद ही बन जाते हैं। आपका प्रोडक्ट है, आपकी एक स्किल है, आपकी एक सर्विस है, आप लोगों को कुछ ऑफर कर रहे हो, आपको ये डर है कि भाई कल को कोई और मेरे आइडिया को कॉपी करके सेम चीज़ ऑफर ना करना शुरू हो जाए। आप क्या करते हो? मुख्तलिफ नामों से, 20-25 डिफरेंट नामों से आप वही सर्विस ऑफर करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है? आप अपने कंपेटिटर खुद ही हो। अल्टीमेटली आपके कल को कोई और मार्केट में आ भी गया तो आपके चांसेस ज्यादा है। इसी तरह आप अपना जो है एक बैकअप सिस्टम जनरेट करते हैं फाइवर में कि भाई कंपटीशन जो भी है, मैंने अपनी बैकिंग स्ट्रांग रखनी है। इसकी एग्जांपल भी मैं भी आपको दिखाती हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ऑनलाइन सेलर कितने हैं जी? इसमें सिर्फ 1,000 इस टाइम। अच्छा जी, इसकी हम देखते हैं कि क्या एग्जांपल है। मैं ये फ़िल्टर ऑन कर रही हूँ इसमें, बल्कि फ़िल्टर की बजाय हम किसी भी टॉप सेलर को जो है ना वो स्टडी करते हैं। इसी को देख लो, लेवल 2 का सेलर है। क्या कर रहे हैं ये फ्रीलांसर? अच्छा, ये तो लेवल 2 का सेलर है। ओके फाइन, बांग्लादेश से। जस्ट अ मिनट, कोई और कीवर्ड सर्च करते हैं। हम ट्रांसक्रिप्शन लिख लेते हैं, वो कीवर्ड सर्च करते हैं जिस पे आपने काम भी किया हुआ है। वो ट्रांसक्रिप्शन को देखते हैं, प्रोडक्ट मॉकअप को देखते हैं कि इसमें किस स्ट्रेटजी से लोग ग्रो कर रहे हैं। ये ट्रांस क्वीन, ये वही बात है, नाम से जाहिर है कि ये ट्रांसक्रिप्शन की मास्टर है। यूज़र नेम मैंने आपसे कहा था, जो भी लोग न्यू यूज़र नेम सेटअप करें, जिनके ऑलरेडी हो चुके हैं उसको तो आप एडिट नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग न्यू बना रहे हो, आपका यूज़र नेम होता है योर नेम प्लस योर स्किल। नाम से ही पता चल जाता है कि आप कितने बड़े मास्टर हैं। तो लेवल 2 के सेलर हैं। गिग सिर्फ 2 हैं, दोनों ही ट्रांसक्रिप्शन के हैं, सेम कैटेगरी है। मेन कीवर्ड है ट्रांसक्रिप्शन, ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसक्रिप्शन। दोनों गिग्स में देखो ये प्रोमिनेंट है। तो सिर्फ 2 गिग्स, एक कैटेगरी भी आपको लेवल 2 पे लेके जा सकती है, टॉप सेलर तक लेके जा सकती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं प्रोडक्ट मॉकअप में। प्रोडक्ट मॉकअप में किसी लेवल 2 के सेलर को हम देखते हैं, इनको देख लेते हैं। लेवल 2 के सेलर हैं ये वेरिफिकेशन प्रोवाइड कर लेते हैं जी। इनके कितने गिग्स है? 1 2 3 4 5 6 7 गिग्स हैं। लेवल 2 का सेलर है। पहला गिग प्रोडक्ट मॉकअप, दूसरा गिग प्रोडक्ट मॉकअप, तीसरा गिग प्रोडक्ट मॉकअप, फोर्थ गिग फोटोशॉप एडिटिंग, फोर्थ गिग इमेज ब्रांड, वी मेक द कॉर्पोरेट लोगो का। ये लोगो लोगो के अंडर आता है। इसकी कैटेगरी देखते हैं। आई एम श्योर किसने फोटोशॉप एडिटिंग रखी होगी, ने लोगो डिजाइन रखी है। चलो ठीक है, 2 कैटेगरीज आ गई। फिफ्थ 6 गिग जो आपका प्रोडक्ट मॉकअप, और ये वाला जिसपे कोई नहीं है, ये इसकी पता नहीं कौन सी कैटेगरी है, देख लेते हैं। ये भी प्रोडक्ट डिजाइन की। तो जो इनके लेवल 2 के सेलर के 7 गिग्स हैं, उसमें से 5 गिग्स सेम कैटेगरी में से।
इसी तरह से आप मास्टर होते हैं, इसी तरह से आप ग्रो करते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपने ख्याल रखना है अपने आप को ग्रो करने के लिए, एक तो एक्टिव होना, दूसरा मास्टर होना, ताकि आप कंपटीशन को बीट कर सको। कंपटीशन को बीट कभी भी एक वर्कर नहीं करता। वर्कर वो होता है जिसके पास 4 से 5 स्किल्स होती हैं। मास्टर के पास मल्टीपल स्किल्स होंगी, लेकिन एक्सपर्टी उसकी एक ही होगी, उसकी पहचान एक ही होगी। उनकी चैट ओपन करें ज़रा, आई वुड लाइक टू सी द फीडबैक। इसको हम अपनी डिस्कशन को नेक्स्ट सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि आज के लेक्चर से कोई फ़ायदा हुआ है? क्वेश्चंस मैं आप लोगों के बाद में आंसर करूंगी। क्वेश्चन आंसर करने का भी मेरा स्टेमिना नहीं है, लेकिन डोंट वरी, एक एक चीज़ का आंसर करूंगी, ऑलरेडी भी करती हूँ। लेकिन पहले मुझे बताओ, ताकि मेरी एनर्जी वापस आए, कि इतने सारे जो आज का हमने चीज़ों को डिस्कस किया, इससे कोई क्वेरी क्लियर हुई है कि ऑर्डर्स क्यों नहीं आते, बाय रिक्वेस्ट एक के बाद शो क्यों नहीं होती, किस तरह से ग्रो करना होगा? थैंक यू सो मच, दैट्स गुड। अभी तो आपका ये फर्स्ट लेक्चर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें रहती हैं, लेकिन अगेन वो मास्टर लेवल की हैं। वो उनके लिए हैं जिनको आइडिया है कि फाइवर क्या है, अपवर्ड क्या है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही। तो आई एम श्योर कि इस लेक्चर से आपका फ़ायदा होगा। आप लोग एक फ्रीलांसर नहीं बनोगे, आप लोग एक कामयाब फ्रीलांसर बनोगे। आप लोगों के काम से, आप लोगों की स्ट्रेटजी से पता चलना चाहिए किसी ने गाइड किया है। कुछ लोग होते हैं जिनको गाइड करने वाला नहीं होता, उनकी हरकतें डिफरेंट होती हैं। जिनको गाइडेंस मिलती है उनकी हरकतें डिफरेंट होती हैं। तो ये डिफरेंस मुझे आप लोगों के काम में नजर आना चाहिए। वसीम अब्बास, पीडीएफ राइटिंग में ग्रोथ है। इन सब चीज़ों पे, आपके क्वेश्चंस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं। तब तक ज़रा दुआ करना मेरी तबीयत ठीक हो जाए, ताकि मैं आपकी क्वेरीज का आंसर जो है अच्छे तरीके से कर सकूं। बाकी जितने भी आप लोग सवाल कर रहे हो ना, इंशाल्लाह एक एक सवाल का आंसर करूंगी, क्योंकि आई एम श्योर आज के लेक्चर के बाद आपके माइंड में कुछ न्यू क्वेश्चंस जनरेट हुए होंगे, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और कोशिश करना कि एडवांस लेवल का कोई भी लेक्चर मिस ना करो, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। वो कंटेंट है जहाँ से आपकी गेम चेंज होती है फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग की गेम ये नहीं है फाइवर की प्रोफाइल बना लेना, गिग बना लेना, अपवर्क बना लेना। तो ये गेम चेंजिंग जो है आपके सेशंस है। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच अनीला। अगर कोई क्वेश्चन होगा या कोई फीडबैक होगा तो ग्रुप में अपडेट कर देना, मैं देख लूंगी। बाकी वन बाय वन नेक्स्ट सेशन में आई विल आंसर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज, खुश रहें। अल्लाह हाफिज मैम। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का